Welcome, I'm Priya Dubey, and we are on day 11 of this wonderful magic book by Rhonda Byrne. I'm sure all of you are already experiencing magic and positivity in your life if you are using gratitude practices and you're trying to keep yourself positive and in gratitude. Yeah. So, anyone wants to share how was today's practice? Did you sprinkle magic dust only on the people that have served us in some way or the other, or you also tried to experiment it on your family members, or on the food, or on the someone who was maybe trying to disturb your peace, or testing your positivity, आपने उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की? जैसे रॉन्डा बर्न ने सजेस्ट किया था कि आपको कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है या आपको कोई दिख रहा है जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइप का है, उसके ऊपर भी आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो. डिड यू डू दैट ऑल्सो? नो? ओके, ठीक है. एंड आई एम श्योर आप ये जो आज आपने प्रैक्टिस की है आप इसको कल भी करोगे. ओके, बिकॉज दे आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज ऑलवेज डूइंग थिंग्स फॉर अस. वो स्टॉप नहीं करते कि हाँ आज तक उन्होंने जो रोड क्लीन कर दी बस हो गया, कल एक दिन में हमने ग्रेटिट्यूड कर दिया तो हो गया. नहीं, जब जब आपको ध्यान आए तब तब आप करोगे. मे बी यू आर लिविंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू सी समवन एक्चुअली क्लीनिंग द स्ट्रीट्स. आप उसको तो देख के मन में आप उसको ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. ठीक है, इट्स लाइक यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन. इसके पहले आपको तो पता ही नहीं था वो दिखता कैसा है, आपको दिख रहा है और आपने उसको ग्रैटिट्यूड करा. ठीक है, आपने उसको थैंक यू किया एंड यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन हिम. दिस वे वेन एवर यू आर सीइंग समवन ऑन द स्ट्रीट्स एंड यू फील दैट येस दैट पर्सन हैज सर्व्ड यू इन सम वे और द अदर, आपको उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है इफ़ यू वांट मोर हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ. ओके, सो समवन हु वांट्स टू शेयर, we start today's amazing chapter. ओके, एंड आई एम श्योर आप सब लोग अपने खाने के ऊपर, पानी के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं. आपको पता है एक और वाटर का मैजिकल पावर क्या होता है? आप सपोज यू हैव कम बैक फ्रॉम अ प्लेस एंड यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड एंड यू टेक अ शावर. हाउ डू यू फील? चार्ज अप लगते हो ना? फीलिंग आती है ऐसी. इट्स लाइक यू हैव कम बैक फ्रॉम अ हॉस्पिटल या बहुत बहुत भीड़ वाली जगह से आए हैं, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट वेरी हॉट एंड यू इफ़ यू टेक अ शावर और यू जस्ट वॉश योर फीट, क्या होता है उससे हमारी ऑरा काइंड ऑफ क्लेंस हो जाती है. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड टू रीड लिंडा गुडमैन? आप में से कोई लिंडा गुडमैन पढ़ता था व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? लव साइंस, स्टार साइंस एंड सन साइंस. आपने पढ़ी थी स्कूल में? नो? ओके. I used to read. Yeah. I used to read, and my first show when I finished my masters, my first show was on Linda Goodsman book, Karmic Way. Okay, wow, that book That was in 1995. Okay, I remember in school time, like Yeah, I think in class 9, 10, 11, 12, those times he used to read those books. Those books. So there was one book in which Rhonda Byrne is categorically telling us about the power of water. इट वॉज ऑल अबाउट ऑरा क्लेंजिंग और ऐसे, और तब से वो हमने पढ़ा हुआ था एंड आई एक्चुअली फेल्ट कि यस हाँ ऐसा होता है. आई गो समवेयर एंड हम लोग सबकी ऑरा या एनर्जी मिक्स होती है. आप बोलते इसके बारे में और अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे. मे बी इफ़ नॉट इन दिस बुक देन सम अदर बुक बाय रॉन्डा बर्न. पावर बुक में भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है कि हमारी ऑरा कैसे होती है, कैसे हमको उसको अपने आप को पॉजिटिविटी में रख के अपनी शील्ड को और स्ट्रॉन्ग करना है. सो शी टेल्स अबाउट दिस इन द पावर बुक. तो पानी में ये और एक पावर है कि आप अगर ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो तो क्यों ऐसे होता है कि व्हेन यू टेक अ शावर एंड यू फील फ्रेश, क्यों वाटर का साउंड आपको एनर्जाइज कर देता है? क्योंकि उसके अंदर ये पावर है. सो देयर इज वन मोर रीज़न टू बी ग्रेटफुल फॉर वाटर. ओके, सो यूज़ दीज प्रैक्टिसेस टू फील द चेंज इन यू. एंड जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे अपने में ये चीज़ें कि आपने ये किया, आपको क्या हो रहा है, तब तक आपको मैजिक दिखेगा ही नहीं. ठीक है, मैजिक दिखेगा भी तब जब आप उसको देखोगे, है ना. इट्स लाइक टिल द टाइम यू डोंट नोटिस दैट ऑरेंज कलर इन योर रूम. आपको पता ही नहीं रहेगा कि ऑरेंज कलर है जबकि वो रखा हुआ है. एक और भी गेम आप बचपन में खेलते हो, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट, है ना. ये आपने ऐसा गेम बच्चों को खिलाया और कि ट्रे में बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, आपने उनको दिखाया और हटा लिया, फिर बोला लिखो उसके अंदर क्या क्या था. ऐसे होता है, दे आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू बट टिल द टाइम यू स्टार्ट नोटिसिंग देम इट विल नॉट बी विजिबल टू यू और नॉट शो इट्स पावरफुल मैजिक टू यू. तो हमको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और द मोमेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट सीइंग द चेंजेस हैपन इन आवर लाइफ.
Okay, so please be more observant, be more aware of your thoughts, of the things happening around you, and you will see the changes also. So let's start today. Unmute ourselves, switch on the camera, and let's do the 10 little fingers, and then we'll read a wonderful chapter which is going to change every day from tomorrow. Okay, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Deepika ji, you're looking so cute. Thank you. Thank you. Yeah, yeah. So, yes, who's reading today? Anyone can read, ऐसा कुछ नहीं है. Yeah. देखिए, अगर आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा है तो दिस इज अ गुड चांस, आप आराम से पढ़िए. ठीक है. यस कुशल, आप पढ़ सकते हो. या सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड वी कैन. आप बताना कुशल आप कहाँ से हो. ओके. Hello everyone, can you hear me? यस वी कैन हियर यू. या. Yes. Good evening everyone. I'm Kushal from Calcutta and I was introduced to this magic workshop by my cousin. Okay. So I'm very thankful to her to begin with. Yeah, and you are seeing the changes. Yes, I'm practicing. Wonderful, wonderful. Yeah. I know. Yes, absolutely. Oh, you want to say something else? So I have. Yeah. I want to share something also that at times when I do the practice, like when it is supposed to be like early morning, if I write count the blessings, then the feeling the entire day is different to compare to when I write in the afternoon or late at night. So my observation is that timing is also equally important. Not just doing the activity whenever you get free. So you have to make time for it as well. Yes, true. This I have observed. Yeah, that is why Rhonda Byrne has, urged us that we have to do that practice as early in the morning. उन्होंने ये नहीं बोला after afternoon, early in the afternoon, नहीं. उन्होंने बोला है do it as early in the morning. And there's a science behind it. Like as soon as you get up, today's chapter is actually about that. Like why the morning is so important. Okay. So let's start, Kushal, and your observation is very correct. And I'm sure because of this, you'll try and do this morning practice as early as possible. Okay. So let's start. Yes, absolutely. Thank you, Yeah. Priyati. Thank you. Yeah. Day 11, magic morning. Yeah. So here When you again, arise in the morning. just 1 second. Yeah. We'll discuss the picture and then you will start. Yeah. So here, Yes. Everyone can see and understand what is this, right? This is a washroom. There's a bathtub. There's a window. There's a lot of light coming through. And there's a mirror. There's a tap, basin, a lot of toiletries, toothpaste, all these lotion potions. हो सकता है कोई बोले अरे तो लेडीज टॉयलेट ज्यादा लग रहा है, इसमें इतने सारे यहाँ पे बॉटल्स रखे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है. आजकल मेन के भी इतने ही सारे पैराफेरनेलियाज रहते हैं. सब लोशंस, कंडीशनर्स, ये वो, एवरीथिंग एवरीवन यूजेस नाउ, एंड दैट्स वेरी गुड. If we take care of ourselves, then only, oh, that's another chapter on day 27, I think. That's another chapter. So we'll get to that when we reach there. But here you see a lot of things here, and there's bubbles, yeah, and you see a lot of sparkling magic dust. So is Rhonda Byrne trying to tell us that in the morning only we have to fill ourselves with this magical sparkling dust? Or are we to sprinkle this magic dust as soon as we enter the toilet? Yeah, because that is the place most of us go first thing in the morning too. Yeah. So let's read and find out what we have to do the magic to make the morning magical. Yes. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 121-180 Roman Emperor. या सो आप देखिए इस बुक में जो भी कोट्स लिखे हुए हैं, बिशप्स ने लिखे हैं, टीचर्स ने लिखे हुए हैं, और आप देखिए रोमन एम्परर के भी कोट यहाँ लिखे हुए हैं. तो दिस बुक इज नॉट जस्ट यहाँ की खाली ज्ञान की बातें स्पिरिचुअल लीडर्स कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स कर रहे हैं. नो, everyone knew this. रोमन एम्परर उस समय, ओके, लाइक ही इज टेलिंग अस अबाउट दिस. हाँ, एंड राजा लोगों को तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जनरली थोड़ा दूर माना जाता होगा ना. लोग सोचते होंगे उनके पास तो खुद ही इतने सारे पंडित, ये वो गाइड और वो रहते थे, एडवाइजर्स रहते थे, उनको अपने आप से ये कहाँ से नॉलेज आएगी. नाउ ही इज टेलिंग अस व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग,
He's not telling us when you get up in the morning, when you wake up in the morning. आप arise किससे associate करते हैं generally? Getting up from bed probably. Okay, sun से generally आप करते Sun हैं से Sun. sunrise. मून राइज. हाँ, आप नहीं बोलते सन गॉट अप, नहीं, मून गॉट अप नहीं. हम लोग सो के जगते हैं. अराइज मतलब उठना. उठना मतलब लाइक गोइंग अबव व्हाट यू आर. माने हम उठ रहे हैं मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम स्लीप, फ्रॉम जो भी हमारी नेगेटिविटी थी, जो भी लो चीजें थी, अपनी चैलेंजेस से जब हम उठते हैं उनको. प्लीज टेलिंग अस व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, माने जब आपने अपनी लाइफ में रोशनी देखी तब आप उठे. थिंक ऑफ व्हाट अ प्रिविलेज इट इज टू बी अलाइव. हाँ, अलाइव मतलब एक होता है कि हम जी रहे हैं, एक हो रहे तो कि हम जी रहे हैं. लाइक यू नो, वी आर अलाइव एंड किकिंग. आप छोटे बच्चे के लिए बोलते हो अलाइव एंड किकिंग. कोई न्यू चीज आप स्टार्ट करते हो, कोई अच्छी चीज फ्लरिश कर रही होती है, तो उसके बारे में यही बोलते हैं अलाइव एंड किकिंग. मतलब सिर्फ जी, सर्वाइव नहीं, लिविंग. माने आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को. टू थिंक, हम लोग सोचते हैं, हम लोग एक्चुअल में ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेन ठीक है, हम सही चीज डिसाइड कर पा रहे हैं, डिसाइफर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है. बट आप कभी उससे पूछो जिसको सोचने के भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, वो सही रास्ता नहीं देख पाता, वो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाता, और हम लोग ये कर पा रहे हैं, तो ये भी भगवान की प्रिविलेज है कि हमारा ब्रेन एकदम फुल्ली फंक्शनल, सही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, हम लोग चूज कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है. हाँ, तो वी शुड बी थिंकिंग एंड थैंकिंग दैट दिस इज अ प्रिविलेज टू एंजॉय. कितने जन होते हैं उनके पास सब कुछ होता है बट उनको डिप्रेशन हो जाता है. दे हैव एवरीथिंग, हाँ, एंड दे टेक ड्रास्टिक स्टेप्स. तो वो एंजॉय भी नहीं करना चाहते. वो लोग हमेशा कमियां ढूंढ रहे होते हैं, डर रहे होते हैं. दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय एंड टू लव. माने लोगों के पास लोग हैं, फैमिली है, माने लाइक फिर भी दे डोंट नो हाउ टू लव. दे आर लिविंग टुगेदर, यू नो, इन बिटरनेस एंड यू नो नॉट सो हैप्पी relationships. तो नाउ दिस एम्परर इज टेलिंग अस कि जब हम उठते हैं, माने हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं, जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, या आप ये भी बोल सकते कि नहीं, रोज सुबह ही हम ये सोचें कि वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड कि हम सुबह उठ पाए हैं, माई होल बॉडी इज फुल्ली फंक्शनल एंड आई कैन लव. आई हैव समवन इन द हाउस, आई हैव माई फ्रेंड जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमको प्यार करते हैं, जिनके संग हम लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, जिसके संग हम ये पैसे, हेल्थ, रिलेशनशिप, अच्छा जॉब, करियर, सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो दैट इज द टाइम व्हेन वी ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्लेस्ड लाइफ वी हैव. ओके, सो लेट्स रीड. Yes, Kushal, are you there? Hello. Yes, Kushal. Yeah. Yeah, can you continue? Yeah, please. Yeah. Please continue. Start The from here. easiest and simplest way. Start from the quote. No, from here, the first paragraph. The When you easiest. arise in the This easiest paragraph. and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Yeah, this is just what Kushal just said कि जब आप मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड करते हो तो पूरा दिन आपको खुशियों से भरा हुआ दिखता है. अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा, जब आप सुबह रश्ड अप रहते हो, मूवी में तो हमने देखा है, प्लस हमने हमारे लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया कि जिस दिन आप लेट से उठते हो उस दिन क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है. क्यों? आप रश्ड अप हैं, आप ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं, तो आपका हमारा मेंटल लेवल थोड़ा उस समय डिफरेंट टाइप का होता है कि लोग कह रहे जल्दी से ये भी कर लें, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं यू नो ऑफिस देर से ना पहुंचे, बच्चों की बस ना छूट जाए, यू नो एग्जाम है कि वो लोग लेट ना हो जाए, यू नो तो होल उनका टिफिन बनेगा कि नहीं, हस्बैंड का टिफिन, अपना टिफिन, घर का काम. वी आर थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो व्हेन वी आर रश्ड अप, व्हेन वी आर वरीड और स्ट्रेस्ड और थिंकिंग नेगेटिव अबाउट द outcome of certain things, so what will happen? The law of attraction is in motion. Your feelings are attracting more and more such things which will give you more stress, more tension. Okay, तो वो कह रहे हैं अगर हम अपना चाहते हैं कि हमारा पूरा दिन फुल ऑफ मैजिक एंड यू नो स्मूथली जाए, तो हमको क्या करना है, अपनी मॉर्निंग को ग्रैटिट्यूड से भर देना है. सो इफ वी फिल आवर मॉर्निंग्स विद ग्रैटिट्यूड, पूरा दिन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो अमेजिंग जाने वाला है, ईजी है, सिंपल है. सो वी विल
नो हाउ टू डू दीज प्रैक्टिसेस, क्योंकि आप इतने दिन से ऑलरेडी मॉर्निंग में अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, हम लोग उसको मोशन में डाल देते हैं। अगर हम सुबह ब्लेसिंग्स कर रहे हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जा रहा है। आप कई बार सोच रहे हो नहीं हम तो इतने दिन से 10 दिन से रोज ब्लेसिंग लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन पूरा दिन तो मैजिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट ब्लेसिंग्स लिखी हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या कर रही है, आपकी पूरी मॉर्निंग को ब्लेसिंग से भर देगी। डोंट वरी, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप सुबह से उठ के 10 बजे तक ब्लेसिंग लिखते रहो, ठीक है। बट व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट इजी थिंग, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। या यस कुशल, प्लीज रीड। Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you're doing it. There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. या तो अभी जब आप आजकल जब आप उठ रहे हो मॉर्निंग में, जिन्होंने मैजिक प्रैक्टिसेस आगे पहले नहीं की हैं बिफोर दिस सेशन, आप उठ के क्या करते हो? आप सुबह उठे, अभी हमने ब्लेसिंग्स ऐड कर लिए हैं, बट अदरवाइज आपकी रूटीन में क्या रहता है? कुशल, वुड यू लाइक टू टेल अस कि आपकी मॉर्निंग में क्या रहता है? व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट अप? So I usually get up, I get freshen up, and then I roam around, meet parents, family, then I take a shower, then I have my breakfast, and then I head to office. So that's usually like summarized morning routine. Okay. So what happens? Suppose you get up and you see someone is in the toilet. Then what do? You get irritated. Arey, I have to go to office. I have to freshen up. Then I have to go for my run, workout, something. ऐसा लगता है आपको? Yeah. If you meet your parents or your family and they say, "Arey, Kushal, I asked you to do something, you did not do." Or if you are sitting down to have breakfast and your favorite thing is not there, or your breakfast is a little late and you are getting late for office, so that sets the tone in a different manner. So what Rhonda Byrne is telling Yes. us that there are so many things in the morning that can go wrong. कि आप जैसे कुशल आप तो ऑफिस जा रहे हो, but suppose you go to the loo and you see there is no toothpaste, what will you do? If you have your own toilet, you are to blame, yeah, कि कल खत्म हो गया तो क्यों नहीं याद रखा. But if you are sharing it with someone, तो आप क्या बोलोगे? अरे तुमने खत्म कर दिया टूथपेस्ट, तुमको मम्मी को बोलना चाहिए था या स्टाफ को बोलना चाहिए था ताकि एक दूसरा आ जाता, तो यू आर ऑलरेडी अ लिटिल हाइपर, यू आर नॉट ग्रेटफुल, यू आर कंप्लेनिंग. आप गए और आपने देखा कि हॉट वाटर नहीं है, या आपने देखा कि गीजर आज फंक्शन नहीं कर रहा है, या पानी खत्म हो गया है इन द लू, सो यू आर गेटिंग ऑल जिटरी, राइट, बिकॉज आपका पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है. तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि सुबह इतने सारे चीज़ें हो जाती हैं जो कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, और उनमें जब हम कंप्लेन करने लगते हैं तो हमारा पूरा दिन वैसे ही हो जाता है. ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मॉर्निंग दैट वी आर डूइंग इंटरैक्टिंग. अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप घर पे हो, तो क्या हुआ? आपने देखा कि अरे आप जामुन लगाना भूल गए, अब क्या होएगा? आपको आज आलू का पराठा बनाना था और आपने देखा आलू नहीं है, आपको नहीं, चलो घर पे ही बनना था. कुक थोड़ी लेट आई, दूध वाला थोड़ा लेट आया, हाँ, क्लीनर नहीं आया, कार वॉश वाला नहीं आया, ठीक है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग आपके मॉर्निंग रूटीन में. तो हम लोग उस समय क्या होते हैं, जनरली थोड़े गुस्सा हो जाते हैं. आप बच्चे को उठा रहे हो स्कूल जाने के लिए, वो उठ ही नहीं रहा है, आप बार बार जाके आप उसको उठा रहे हो, आपकी किचन में कुछ गड़बड़ हो गया उसके कारण. सो दैट एंड वी आर गेटिंग हाइपर. देन अगेन एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सारी चीजें और गड़बड़ होने लगती हैं. ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस उस समय अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट आ जाता है तो और सारी चीजें गड़बड़ होने लगती हैं. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, इफ वी स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, देन व्हाट विल हैपन, आवर माइंड इज फोकस्ड ऑन लुकिंग एट द पॉजिटिव थिंग्स, है ना. इट इज लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी पॉजिटिव फॉर. Then what will happen? The whole day you are only being grateful and looking for things to be looking for things which are a blessing in the morning, but पूरा दिन आपका अच्छा हो जाता है. She is telling us जितना ज़्यादा हम ये मॉर्निंग में प्रैक्टिस करेंगे, it is ensuring that the whole day is happier and you are going to get magics in the evening. And she is telling us अगर हम मॉर्निंग में ये प्रैक्टिस कर लें, you will see magic happen before your very eyes. माने आपकी आंखों के सामने आपको जादू होता दिखेगा if you do this practice. So don't you want your days to be like this? हाँ, सब लोग क्या बोलते हैं कि आपका दिन कैसा गया, यही पूछते ना, how is your day?
हाँ, आप सोचो अगर आपका आज का एक डे मैजिकल गया तो यू विल नो द मैजिक हाउ टू मेक ईच डे मैजिकल. एंड हाउ डू यू मेक योर लाइफ? आपकी लाइफ क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी डेज. वन मैजिक डे, 7 magic days make a week, then 7 magic days into 4 make a month, and then your whole life will become magical if you start practicing this each day. Not only whole day, just in the morning. कि माने आप जब से उठे हो और जब तक रौंडा बन बता रही है कि कब तक करना है, तब वो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, यू आर काइंड ऑफ इंश्योरिंग. एंड बाकी प्रैक्टिसेस भी करनी है, ये नहीं कि आपको दिन में फिर खाने का नहीं करना है, ग्रैटिट्यूड मैजिक डस्ट नहीं स्प्रिंकल करनी है, बट ये वाली जो मॉर्निंग में ये जो कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं, है ना. आप सोचिए ना, आप सुबह उठे एंड मॉर्निंग में उन्होंने कहा, मॉर्निंग मतलब आप 7-8 बजे भी उठे तो 12 बजे तो हो गई आपकी मॉर्निंग. तो इफ यू डू दीज प्रैक्टिसेस अर्ली इन द मॉर्निंग, द होल डे इज गोइंग टू बी मैजिकल. सो लेट्स रीड. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you're alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. या इसे सदगुरु बोलते थे ना. अगर आपने सुना होगा उनको, आई एम श्योर काफी जनों ने सुना है, बिकॉज ये उनका बहुत ही अच्छा है. इट्स लाइक व्हेन यू वेक अप यू शुड बी से वाओ आई एम अलाइव. हाँ, हमको दिख रहा है, आई कैन ओपन माई आईज एंड सी. फिर वो बोलते ना कि अपने बगल में देखो, मैं तो जिंदा हूँ, बाजू वाला जिंदा है कि नहीं. या सी, वो बहुत हमको लाइट वे में समझाते हैं, बट एक्चुअल में सो मेनी पीपल हैव शेयर्ड एंड प्लस वी हैव हर्ड इट ऑल्सो कि कई जन सुबह नहीं उठते. आपने मूवीज में भी देखा होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि आज की रात बहुत क्रिटिकल है. मतलब उनको भी लगता है कि कल सुबह ही उठ गए तो उनके लिए एक नया जीवन है. यहाँ सो व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. हम लोग आज भी अपना ऐसा सोते हैं कि हाँ कल तो गारंटीड हम उठेंगे, है ना. हम लोग यही सोचते हैं ना, कल उठ के हम ये करेंगे. इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो मेड अ लिस्ट, यू नो, आई एम अ लिस्ट पर्सन. सो यू नो, मैंने ये अभी फ्रेश लिस्ट बनाई कि कल सुबह मेरे को ये साइड पे जाना है, वो साइड पे जाना है, इतने बजे. लाइक आई एम लाइक यू नो, टाइम लिख लिख के आई मेक अ लिस्ट as if मेरे को पक्का ही 100% that I'll get up in the morning. Can we be sure that tomorrow morning we will get up? We don't know. हम सबकी सांसें यहाँ पे गिनी हुई हैं, यही बोला जाता है ना हमको. हाँ, तो एक्चुअली when you get up in the morning, when we get up in the morning, we should be wow, thank you भगवान जी that I got up in the morning. अब आप रौंडा बन कह रही है before you move, माने आपने आंख खोली, और कितने बार तुम आंख बिना खोले, यू नो, वी आर अवेक, है ना. अलार्म बज गया है, आईज आर क्लोज एंड वी डू स्नूज वंस, वी डू स्नूज ट्वाइस. किया आपने ऐसे कभी? हाँ, कि अरे 5 मिनट और सो जाते हैं अभी, हाँ इतना जल्दी आज कोई जा रहा हो, थोड़ी सी कम एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा जल्दी नहा लेंगे, यू नो, वी डू ऑल दीज थिंग्स. बट हमने आंखें भी नहीं खोली. शी इज टेलिंग अस व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे टुडे. व्हाई इज इट अ न्यू डे? बिकॉज ईच डे दैट वी आर गेटिंग इज अ न्यू डे फॉर द नेक्स्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना. वो डे 1 है फॉर द नेक्स्ट ऑफ आवर लाइफ. वो आज वो नया दिन है जिस दिन हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, अपने लिए. So today is that new day when I am getting up and I am taking a stand for myself. She is telling us before you move, आप हिलते डोलते हैं उसके पहले भी क्या देखा आपने? हाँ, आपकी बॉडी फिट है, आज आप एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, हाथ पैर सब हिल रहे हैं, कहीं पे कुछ वो अकड़न बकड़न कुछ नहीं है, एवरी यू आर फीलिंग फ्रेश एंड एनर्जेटिक. बिफोर यू डू अ सिंगल थिंग, शी इज टेलिंग अस वी शुड बी ग्रेटफुल. ठीक है, से थैंक यू. आपने देखा कि आई एम अलाइव, आई एम सो ब्लेस्ड कि आज हम जगे हुए हैं, एसी भी ठीक चल रहा है, फैन भी ऑन है, नो, लाइक एवरीथिंग इज नाइस, द वेदर इज परफेक्ट. जैसा भी है, हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है. योर लाइफ इज अ गिफ्ट, एवरी डे इज अ गिफ्ट, है ना. तो हमको उनके लिए थैंक यू बोलना है. देन व्हाट यू डू, शी इज टेलिंग अस, चाहे आप जितने बजे भी उठो, डजंट मैटर. आप सो के फिर माने उठ के फिर सो जाओ, आप 12 बजे उठो, वीकडे है या आपका जो भी टाइम हो, आपकी नाइट शिफ्ट रहती है तो आप 12 बजे उठते हो, आप 1-2 बजे सोते हो, डज नॉट मैटर. वेन एवर यू आर गेटिंग फॉर योर डे, यू हैव टू, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू से इज यू हैव टू से थैंक यू. ओके, कितने जन हमारे कल्चर में, लाइक यू नो, कि आप एक यस
आप फिजिकली फील फिट कर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी सांसें चल रही हैं, आपके लंग्स ठीक हैं, आप हर चीज़ के लिए भी थैंक यू कर सकते हो इफ़ यू वांट। यू कैन स्पेंड गुड 2 to 3 मिनट्स एंड गिव थैंक्स फॉर योर हेल्दी बॉडी, ठीक है, बिफोर यू स्टेप आउट ऑफ द बेड। सो लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू। Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. या तो रॉन्डाबन क्या कह रही हैं कि जब आप उठे, पहले तो आपने थैंक यू बोला भगवान जी की, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ टुडे। ओके, आपने ये थैंक यू बोला, आपको जो भी लगे कि आपको अपने हेल्थ के लिए थैंक यू बोलना है, आपने बोला। कितने बार हम लोग को अच्छे से नींद नहीं आती और टॉसिंग टर्निंग रेस्टलेस, हुआ आपके संग कभी ऐसा? और उस दिन अगर आप कल जब आप जैसे भी उठे, यू विल हैव टू से थैंक यू फॉर द गुड नाइट स्लीप। यू हैव अ ब्लैंकेट, यू हैव अ पिलो, आपके पास मैट्रेस है, आपके पास बेड है, हर चीज के लिए आपको थैंक यू करना है। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। आपकी बेडशीट क्लीन है, गंदी भी है तो चलो बेडशीट तो है, हाँ, बेड है, आप अगर जमीन पे भी सो रहे हो, मैट्रेस है, आपके पास छत है, आपके पास फैन है, हाँ, आप उठे हो, आपके बगल में आपका चश्मा रखा हुआ है इफ यू वेयर ग्लासेस, तो हर चीज के लिए आपको थैंक यू करना है। इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप आप जो भी कर रहे हो, शी इज अज्यूमिंग हम लोग सब लोग सबसे पहले उठ के वॉशरूम ही जाते हैं, तो आप अपने वॉशरूम में गए, आपको ध्यान है कभी आप गए होगे कहीं पे छुट्टी में और या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपना ब्लैंकेट लेना भूल गए रात में, इट इज देयर केप्ट ऑन योर बेड ओनली, बट आप उसको खोल के सोना भूल गए, आपको रात भर ठंड लगती रही और वो ब्लैंकेट वहीं रखा रहा। कभी हुआ है आपके संग ऐसा? यस। या आपका फैन बहुत जोर से चल रहा है, हाँ, एंड यू फॉरगॉट टू पुट द ब्लैंकेट ऑन योरसेल्फ, तो भी बहुत ठंड लग रही है, रात भर यू एंड सुबह लगता है कि अरे ब्लैंकेट तो यहीं था, एंड एंड देन यू फील, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि कभी ना कभी आपने अपने ब्लैंकेट के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया होगा कि वो बगल में भी था और आपको यूज भी नहीं कर पाए और आपने उसको मिस किया। सो दिस इज व्हाट रॉन्डाबन इज टेलिंग अस कि जिस दिन हम कोई चीज का ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, हमको तभी थोड़े दिन के ही अंदर ही पता चल जाता है कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो द मोर एंड मोर वी आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ, वो हमारे लाइफ में और बढ़ती चली जाएंगी। ये तो एक है। सेकेंड, ये जो हम सुबह का ये जो इन्होंने हमको बताया है ये प्रैक्टिस, इफ यू आर डूइंग दीज रेगुलर ग्रैटिट्यूड्स, तो आप क्या कर रहे हो? आपका दिमाग सिर्फ ग्रैटिट्यूड में लगा हुआ है, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कोई और चीज में जो नॉर्मल में आप कंप्लेन करते होगे। ठीक है, आपने अपना पैर जमीन पे रखा या आपने अपने स्लीपर्स पहने, आपके जमीन के आपके फ्लोर पे टाइल्स मार्बल कुछ लगा हुआ है, यू आर सो ग्रेटफुल। अगर नहीं लगा हुआ है तो आपके पैर के नीचे जमीन तो है, यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। यू हैव अ हाउस, यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। आपका अपना टॉयलेट है तो आपको उसके लिए और ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर किसी के संग आप शेयर भी कर रहे हो, आपके घर में है, तो आपको तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, यू कैन वॉक टू द टॉयलेट विदाउट एनीवन्स हेल्प एंड सपोर्ट, यू आर ग्रेटफुल फॉर योर लेग्स, यू ग्रेटफुल फॉर योर फीट। माने हर चीज के लिए आपको थैंक यू करना है। वो हमको कह रही है आपके टॉयलेट में फ्रेश वाटर आ रहा है। कभी आप अपने होम टाउन या विलेज में कहीं गए हैं जहाँ पे कुएं से पानी आता था, यू हैव टू वेट योर टर्न विद द लोटा एंड अ बाल्टी, रिमेंबर? आपने मूवी में देखा होगा, या हो सकता है कभी आपने बचपन में कहीं अपने गाँव साइड में गए हो या कभी ट्रैकिंग पे गए हैं, तो आपने देखा है वहाँ पे पानी के लिए कैसे बैलेंस करके पानी यूज करा जाता है। या आपने टॉयलेट मूवी देखी है, उसमें क्या था? हाँ, टॉयलेट ही नहीं था घर में। या हमारे कंट्री में तो ये बहुत ही माने कॉमन था कई साल पहले कि, या अभी भी शायद है, कि पीपल डोंट हैव अ टॉयलेट। हाँ, कभी आपके घर में ऐसा हुआ हो कि आप टॉयलेट में हो और पानी खत्म हो गया, कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? और उस समय तो मोबाइल भी नहीं होते थे, यू आर शाउटिंग फ्रॉम द वॉशरूम, अरे पानी की मशीन ऑन करो। कभी हुआ है आपके संग ऐसा? आई रिमेम्बर मेरे संग हुआ था, अभी भी इनफैक्ट कभी कभी हुआ है। तो थैंकफुली आजकल तो फोन होता है कि मम्मा सिक्योरिटी को बोलिए पानी की मशीन चलाएगा। व्हाट इज दिस? आई एम स्टक हियर कि शैम्पू लगा हुआ है। सी नाउ आई रिमेंबर, आई वाज मस्ट हैव बीन सुपर अनग्रेटफुल। तभी मेरे संग कि शैम्पू लगा एंड देयर इज नो वाटर।
ओ गॉड, एंड देन यू आर वेटिंग एंड होपिंग दैट योर हेयर इज ऑल राइट। हाँ, तो ऐसी चीज़ें जब आप सोचिए हो रही हुई होंगी आपके संग, तब आप कल से जब ये प्रैक्टिस आपको समझाएगी कि हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। तो आपने क्या किया, आप वॉशरूम गए, आपके पास पॉट है, एक तो क्लीन है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द पॉट। हाँ, आप जैसे लाइक दिस आई हैव टू से इट ऑल इन ऑल द सेशंस दैट फॉर द मैजिक मॉर्निंग। आपके वी आर इंडियंस, वी यूज वाटर इन द पॉट, राइट? आप कभी अब्रॉड गए हो, वहाँ पे जेट ही नहीं होता है, हाउ डू यू गो, यू फील कंफर्टेबल? कितने जन जब वापस इंडिया आते, दे आर सो हैप्पी टू सी द जेट। या तो आप सोचो ना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको कल से ग्रेटफुल होना है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल, अरे जेट पे उसमें पानी भी आ रहा है, यस, क्लीन पानी आ रहा है। कितने, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, एंड आई डोंट नो वेयर आई हैड गॉन, आई थिंक इट वाज वृंदावन। क्या होता था वृंदावन है ना, वी वर स्टेइंग इन अ आश्रम। तो आश्रम में क्या था, लेकिन पहले तो मग सिस्टम होता था ना, तो टैप, एंड आई वाज वेरी स्मॉल, आई थिंक क्लास 4 में होंगे। हमने टैप खोला, हमने देखा पता नहीं कुछ काला काला है, एंड आई थ्रू, आई थॉट मग डर्टी होगा, ठीक है, लाइक आई वाज वेरी स्मॉल। देन अगेन आई टर्न ऑन द टैप, अगेन उसमें काला काला था, इट वाज सो लाइक वियर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। देन आई केम आउट एंड आई मस्ट हैव आस्क्ड माय कजन और माय सिस्टर कि दीदी इतना डर्टी पानी आ रहा था, व्हाट टू डू? तो आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक कि अभी जब हमारे घर में सब कुछ क्लीन फ्रेश आता है, तो हमको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है? सो टुडेज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आप वॉशरूम गए हो, आपके पास लाइट ऑन किया आपने, हाँ, अभी भी आपके पास लाइट, आपने स्विच ऑन किया, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव अ बल्ब, यू हैव अ स्विच जिसको आप यूज कर सकते हो। आपके टॉयलेट में डोर है, आप उसको लॉक कर सकते हो। आपको याद है हेरा फेरी का वो सीन, कि टॉयलेट जाते हैं तो अंदर गाना गाना पड़ता है। हाँ, तो वी आर सो ब्लेस्ड, वी हैव दिस हाउस। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, उसमें वो सीन था ऐसा कि अक्षय कुमार जाता है टॉयलेट और गाना गाना पड़ता है, कि सुनील शेट्टी जाता है, समथिंग लाइक दिस, व्हेन दे वर इन दैट परेश रावल वाला थिंग। तो वी हैव टू बी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर वट एवर अमेजिंग थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ। अगर आप इसके पहले तक कंप्लेन करते थे कि अरे मेरा टॉयलेट बहुत छोटा है, हाँ, तो आपको ब्लेस्ड होना, फील करना चाहिए कि आपका अपना टॉयलेट है आपके घर में। अगर आप किसी के संग टॉयलेट शेयर भी करते हो, तो यू शुड स्टिल फील ब्लेस्ड कि एटलीस्ट आपके कैंपस में है, आपके बिल्डिंग के अंदर है, यू डोंट हैव टू गो टू द जंगल टू विद सम वाटर। तो हर चीज़ के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। आपके पास टावल्स है, सोप है, फ्रेश क्लीन वाटर, और आपके पास बेसिन है अपना, उसका ड्रेनेज एकदम ठीक है। कभी ड्रेनेज खराब हुआ है तो आपने सोचा है क्या होता है? सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द टॉयलेट विच हैज़ अ डोर, लाइट, एग्जॉस्ट, गीजर, हर चीज़ जो कल आप यूज़ करोगे सुबह, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप वॉशरूम से आए, उसके बाद आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ टेबल टू कीप द ब्लेसिंग डायरी एंड यू कैन राइट योर ब्लेसिंग्स। आप चेयर पे बैठ के करो, यू आर सो ग्रेटफुल यू हैव अ चेयर इन योर रूम। आप बेड पे भी बैठ के लिख रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स, योर बैक इज फिट फाइन, आप स्ट्रेट बैठ के अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो। यू हैव अ पेन, यू हैव अ लाइट आपके पास, अगर नाइट लाइट में आप स्टडी लाइट में आप लिख रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हर चीज़ जो आप कल सुबह यूज़ करने वाले हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, और सिर्फ बोलना है। इट्स लाइक यू, आपने चीज़ छुई, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, मन में आपके सिर्फ थैंक यू चल रहा होगा। क्या? As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. Hmm. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. या तो अभी तो आप जस्ट वॉशरूम से निकले, वो एज्यूम कर रही हैं कि हम ना सुबह सीधे तैयार होके ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो शी इज टेलिंग अस, हम जो भी हमारे कल से मॉर्निंग का जो सीक्वेंस रहेगा, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। अभी तक अगर आप कंप्लेन कर रहे थे कि अरे आपके पास 4 ही जीन्स हैं, तो शी इज सेइंग बी ब्लेस्ड कि आपके पास 4 जीन्स तो हैं। आपने देखा है आपके घर के जो हेल्प आती है, वो कितने कपड़े बदल के आती है, हाँ, या जो आपका ऑफिस का पियोन है या स्टाफ है या ड्राइवर है, वो सेम ही कपड़े ऑलमोस्ट डेली पहन के आता है। कितने बार तो वो आयरन भी नहीं होते हैं आपके ऑफिस के, जो कई जन हो सकता है आपने देखे होंगे, हाँ। आप कैब ड्राइवर्स को देखो, वो लोगों के पास तो सेम ही ड्रेस, यू कैन मेक आउट दैट दे हैव जस्ट वन सेट ऑफ क्लोथ्स, या अगर हैं तो वो उसको पहनते नहीं है। एंड वी आर कंप्लेनिंग अबाउट द क्लोथ्स, द लैक ऑफ क्लोथ्स दैट वी हैव। शी इज टेलिंग अस दैट वी हैव फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग कपड़ों में से चूज कर सकते हैं कि ब्लैक भी है तो कौन सा ब्लैक पैंट पहने, वी हैव सो मेनी ऑफ देम, सो वी शुड बी ब्लेस्ड।
और शी इज टेलिंग अस, आप सोचो ना कहाँ कहाँ से वो कपड़े आए हैं। वो कपड़े तो आए हैं आपके घर में, किसी ने उनको वॉश किया है, किसी ने उनको आयरन किया है, फिर किसी ने हो सकता है आपके वार्डरोब में रख भी दिए हुए, है ना। मेनी पीपल दे डोंट इवन हैव टू, दे जस्ट टेक आउट क्लोथ्स फ्रॉम देयर वार्डरोब, बाकी सब उनके घर के मेंबर्स या कोई हेल्प कर देता है। तो यू शुड बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। या आपके वो बटन्स कहाँ से आए, आपके पास शूज भी इतने सारे हैं, हो सकता है किसी और ने आपके लिए वो पॉलिश करके क्लीन करके रखे हों, तो यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर देम। सॉक्स, स्लीपर्स, हर चीज के लिए आपको कल थैंकफुल होना है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। आपने देखा है कि रोड पे कोई रिक्शा वाला होता है, उसके पास स्लीपर्स भी नहीं होते हैं और वो ऐसे ही नंगे पैर चल रहा होता है। हाँ, और हम लोग क्या, और या आपको कभी वो दिन याद होगा, आप मंदिर गए होगे या आपने कोई रिलीजियस प्लेस गए होगे, वहां पे आपको नंगे पैर चलना पड़ता है गर्मी में। रिमेम्बर कैसा लगता है? इट्स लाइक यू नो, इन समर्स आई रिमेम्बर, समर्स में हमको मेरे होम टाउन में एक टेम्पल है, वहां पे हम लोग को धूप में ना ओपन जगह में से वी यूज टू लिटरली रन, इतना गर्म रहता था नीचे से फ्लोर। या अगर बारिश हो रही होती थी एंड यू डोंट वांट टू स्टेप इन द मड, बारिश के टाइम में भी मंदिर में ये जो ना, लाइक जहाँ कच्ची मट्टी होती थी, तो कैसा लगता था। तो वी शुड बी सो ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने टाइप के शूज हैं, इतने सारे सॉक्स हैं। तो शी इज टेलिंग अस वी शुड बी सुप्रीमली थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ। क्या इजी? I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894 to 1984. Interesting. Writer and playwright. या तो आप देखो, ही इज ऑलमोस्ट 90, नहीं कितना, 90 ईयर्स के है वो, एंड ही इज टेलिंग अस कि वो खुश रहते हैं। माने आप सोचो ना, कोई सोचेगा कि इतने साल जी लें, अभी भी उनको लगता है कि कुछ एक मैजिक आने वाला है उनके लाइफ में। सो ही इज टेलिंग अस ईच डे इज लाइक अ न्यू डे, उसमें एक फ्रेश चीज है कि कोई बात नहीं, कल मैं उस चीज में सक्सेस नहीं हासिल कर पाया, कल मैं उस चीज में सक्सीड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन। ऐसे ही तो उन्होंने बोला ना, ट्राई एंड सक्सीड। हर दिन अगर अपन कुछ नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस दिन में हमने सीखा ही क्या। या सो ही इज टेलिंग अस ईच डे इज अ न्यू डे, और हर दिन हम न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंड दिस इज एप्लीकेबल इन एवरी एरिया। कल हो सकता है आपकी हेल्थ में चैलेंज हो, आप सुबह उठोगे 100% ठीक होगा, दिस इज अ होप, या वी आर होपफुल एवरी डे। कल आपके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हुआ, बट आज आप नए तरीके से ट्राई करोगे। कल आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, आज आप उस पर कुछ नए फ्रेश थॉट से, नए आइडिया से आप वर्क करोगे एंड विल डेफिनेटली सक्सीड। एंड ही इज टेलिंग अस विद परहैप्स अ बिट ऑफ मैजिक वेटिंग समवेयर बिहाइंड द मॉर्निंग। माने जो मॉर्निंग की आपकी रूटीन होती है वो डिटरमाइन करती है कि शायद मॉर्निंग के बाद मैजिक आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुबह सुबह ही मैजिक होने वाला है, नहीं, विद अ बिट ऑफ मैजिक वेटिंग समवेयर बिहाइंड द मॉर्निंग। माने आप जिस एटीट्यूड से, जिस पॉजिटिविटी से आपकी मॉर्निंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका दिन होएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके दिन में मैजिक आएंगे या नहीं आएंगे। क्या, लेट्स सी। Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever you is first. Then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words, thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toaster, Kushal, we cannot hear you. Everyone can should I hear? और केटल, यू रेड ना, कॉफी मेकर और केटल, वहीं तक पढ़ाना। कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, I can hear you. हाँ, ओके ठीक है। कुशल, आई थिंक यू जस्ट, लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर योर नेटवर्क ऑल्सो। हाँ, यू आर ना लाफिंग की रेफ्रिजरेटर की क्यों थैंक यू होना है, राइट? यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आप नहीं यूज करते हो। No, I was like surprised कि I never
thought of it that way. Yes, we have to think of every possible thing to be grateful for. Okay, so now she's telling us this कि जो भी आपकी रूटीन Yes. है, जब तक आप घर से निकले नहीं हो, ठीक है, इट्स लाइक टिल द टाइम यू हैव डन योर ब्रेकफास्ट, माने आप सपोज यू गेट अप अराउंड 6:37 एंड आई थिंक मेनी ऑफ अस माइट बी डन विद आवर ब्रेकफास्ट बाय 9:30 10, तो ये जो सुबह के आपके 2.5-3 घंटे हैं, आपको हर चीज जो भी आप यूज कर रहे हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए यूज हो रही है, उस हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है. ओके, दिस इज व्हाट शी इज सेइंग कि आपने अगर उठा और आपने यू नो शी इज टेलिंग अस, आप अपना दिन उतना अच्छा बना सकते हो जितना ज्यादा आप मॉर्निंग के टाइम पे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करोगे. माने आप क्या कर रहे हो, सुबह के 3 घंटे यू आर डूइंग ओनली ग्रैटिट्यूड, तो इट्स लाइक अ कॉन्सेंट्रेटेड सेशन ऑफ योर ग्रैटिट्यूड. हाँ, और आप ही की मैजिक, आप ही की मॉर्निंग रूटीन के लिए कि माने जब से आपने आंख खोली तब से लेके जब तक आप घर से निकले नहीं, या आपने अपने बच्चों को और हस्बैंड को टाटा नहीं किया, ठीक है, या आप खुद घर से काम के लिए नहीं निकले, तब तक आपको हर चीज के लिए थैंक यू करना है, फॉर एवरीथिंग. वो बोली कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ना हो चाहे नहीं ना हो, जो भी हो उस सब के लिए आपको थैंक यू बोलना है. ओके, समवन ओवर हियर, शिखा जी इज आस्किंग फॉर द ग्रुप लिंक. आप प्लीज यहीं पे उनके संग शेयर कर दीजिए. समवन, यू नो, ग्रुप का जो इनवाइट है, आई थिंक ग्रुप का लिंक, प्लीज शेयर इट हियर. या तो शी इज टेलिंग अस हर चीज के लिए थैंक यू करना है, और जितना ज्यादा हम इसको करेंगे, दिल से फील करेंगे, उतना अच्छा. इट्स लाइक इफ यू आर गेटिंग रेडी, आपका सोप है, शैम्पू है, मॉइस्चराइजर है, टॉवल है, क्लोथ्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, आपकी जो वार्डरोब है जिसमें सामान रखा हुआ है, आपकी जो ड्रॉज हैं, अभी तक जो आपको सामान कम लग रहा था, उन सब के लिए आपको थैंक यू करना है. ओके, इफ यू आर हैविंग योर टी, जूस, आंवला जूस, काढ़ा, वट एवर यू आर हैविंग, उसके लिए आपको थैंक यू करना है. अगर आप और इसको एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो, तो अगर आपके मम्मी ने आपके लिए रखा है तो आपने उनको थैंक यू कर दिया, आपकी हेल्प ने रखा है तो आपने थैंक यू कर दिया, अगर आपका हस्बैंड आपके लिए चाय बनाता है तो भी आपने थैंक यू कर लिया, आप अगर अपने इन लॉज के लिए बना रहे हो तो यू शुड बी सो ग्रेटफुल कि वो आपके घर पे हैं. ठीक है, हर चीज के लिए आपको थैंक यू करना है. आपने जो खाया, आपका डाइनिंग टेबल, चेयर, आप जिस पे बैठ के खा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, यू नो, एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर मॉर्निंग फॉर योर मॉर्निंग रूटीन. अगर आप वर्कआउट के लिए जा रहे हो तो, आप वॉकिंग रनिंग जा रहे हो तो, आप घर पे योगा कर रहे हो तो, आप मेडिटेशन कर रहे हो तो, एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग टचिंग इन द मॉर्निंग यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर. आपको ढूंढ ढूंढ के चीजें सोचनी है और थैंक यू बोलना है, बिकॉज जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिन अच्छा होने वाला है. Okay, तो शी इज टेलिंग अस, बी ग्रेटफुल फॉर द रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, oven, geyser, everything that you feel is important in your life, you have to be grateful for it. Yeah, so let's read. Kushal, are you there? Kushal, you have to unmute your device. Right. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Without exception, I say Yeah. flow, Please start and every day you without. as my other foot touches the flow, so that as both. Am I audible? Yeah, now you are. So let's start from the beginning of the paragraph. Hello. Yeah, every day. Yes. Absolutely. Yeah. Every day without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked, okay? And I'm guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me, because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied.
या तो आपने देखा है, हो सकता है आप में से भी कई जन ऐसा करते हो, बट कई घर के जो सीनियर होते थे या आपके मम्मी लोग या आपके पापा लोग ऐसे करते होंगे कि उठने के पहले वो धरती माता को ऐसे प्रणाम करते हैं और फिर अपना पैर पैर जमीन पे रखते हैं। यू नो एनी ऑफ दिस? या आप ऐसा करते हो? श्रद्धा जी करती है, मेरे को लगता मैं है करती हूँ, हाँ। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स जो ऐसा करता है? My mother-in-law. ओके, I do. एंड I do. yes. Yeah, like I also used to do before this magic book. My mom had told me when I was young. तो क्या होता ना, करते थे फिर भूल जाते थे, you know, and फिर करते थे फिर भूल जाते थे, फिर एक ऑटोमेटिक हैबिट आ गई। एंड when I read it in this chapter, I was like wow। और मेरी मम्मा ने तो हमको ये भी सिखाया था कि आँख खोलने के पहले you know you have to you look at your hand and you know say a मंत्र। वो भी आप करते हो? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, यू नो लाइक समथिंग लाइक दिस। तो दिस आई यूज्ड टू डू। तो और जब ये सब हमने पढ़ा, हमने बोला वाह, बट ये तो और भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हमने ये आश्मीन मैम के संग ये सेशन किया था, उन्होंने एक दिन जय मदान के संग हम लोगों को ये कराया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि जब हम उठते हैं सुबह, ओके, तो हमको क्या करना है, हमको हमारी सी आई एम शेयरिंग विद यू बिकॉज आफ्टर आई हर्ड फ्रॉम हर आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट। हाँ, तो क्या कर, उन्होंने बताया कि आप उठते हो तो आपको अपना चेक करना है कि कौन से नोस्ट्रल से सांस आ रही है आपको। एवरीवन कैन चेक इट, सबको पता चलता है ये। तो क्या किया आपने? आपने देखा आपका कौन सा स्वर चल रहा है, जैसे उसको बोलते हैं ना स्वर, यू जस्ट चेक, एवरीवन चेक नाउ, क्या कौन सा चल रहा है आपका। तो सबको मतलब इसका पता चल जाता है। या एवरीवन, कुशल यू आल्सो नो, हाउ ओल्ड आर यू कुशल? I'm 34. I don't know how to check what you're saying. Okay, so what you do is you just put your finger or your hand just you know just below your nose and just see which nostril has you know air going in and out. Only one nostril works at a time mostly, okay? Sometimes it is the left, sometimes it is the right, so whichever nostril is functioning, आपको क्या करना है, अपना वो हाथ लेना है और अपनी पूरी बॉडी को ऐसे छूना है, ठीक है? फिर उसी हाथ से बिफोर यू पुट योर फुट ऑन द फ्लोर, सी दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम जय मदान सेशन। एक बार मैम ने हम लोगों को पेड सेशन कराया था जय मदान के संग में, तो हम उन्होंने ये बताया था हमको, तो कि जो सांस चल रही हो, लाइक विच एवर नॉस्ट्रल इज फंक्शनिंग, आपने जमीन पे पैर रखने के पहले यू गेट अप, यू चेक विच नॉस्ट्रल इज फंक्शनिंग, आपने वो ही हाथ लिया। इफ इट इज योर राइट साइड, राइट नॉस्ट्रल तो राइट हैंड, लेफ्ट नॉस्ट्रल तो लेफ्ट हैंड। आप क्या करोगे, अपना खुद अपना यहाँ से टच करना शुरू करोगे फ्रॉम योर हेड, और ऐसे करके यू नो लाइक योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या विच एवर साइड ऑफ द बॉडी, राइट अप टू योर फीट आपने छुआ, फिर उसी हाथ से आपने जमीन को छुआ, ऐसे जय किया, और वो ही पैर आपने पहले जमीन पे या अपने स्लीपर पे रखा। सो दिस इज व्हाट आई डू, सो दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। रॉन्डा बन ऐसा नहीं कह रही हैं, बट इफ यू वांट यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट डू व्हाट रॉन्डा बन इज टेलिंग अस, कि आप अपना जो भी पैर रखो, थैंक यू बोलते ही जमीन पे उतरो। सो इज इट क्लियर? यू वांट मी टू रिपीट कि क्या करना है? आपने अपना स्वर चेक किया? अगर लेफ्ट nostril is working, Left. so we touch only the left part of the body, not the right Yes. part of Not the right part. With the left hand, you touch your left side of the body. Okay. Then touch the floor with that particular hand. Yeah. And then put that foot on the floor first. ठीक है? कोई दिन लेफ्ट होगा, कोई दिन राइट होगा। लास्ट सेशन में किसी ने पूछा था दोनों चल रहे हो तो क्या करें, तो आई वुड प्रॉब्ली गो बैक टू स्लीप एंड गेट अप व्हेन whichever is functioning, या जो आपको मन करे उस दिन आप वो कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई डू, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। आपको मन हो तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो। तो शी इज टेलिंग अस, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं आप वो अपने हर स्टेप के संग थैंक यू ही बोलती हुई बाथरूम में भी जाती हैं। आप देखो, ये हमारे बाद में भी एक ये पूरा चैप्टर ही होगा ये थैंक यू बोलने वाली स्टेप्स के बारे में। तो वही कह रही है, मन मन में वो थैंक यू बोलते ही वो जाती हैं, और जिस चीज़ को वो छू रही हैं, माने उन्होंने डोर नॉब को छुआ, अपने स्पेक्स को छुआ, पानी पिया, स्विच ऑन किया लाइट का, टैप ऑन किया, डोर लॉक किया, जो भी वो कर रही हैं, वो हर चीज़ को छूती जा रही हैं, यू नो, एज अ रूटीन, एंड मन में वो उसके लिए थैंक यू बोलती जा रही हैं। एंड शी इज टेलिंग अस, बाय द टाइम शी इज रेडी एंड ड्रेस्ड फॉर द डे, शी इज सो हैप्पी। क्यों है वो हैप्पी? क्योंकि उनको दिख रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं उनके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं उनके पास जिनके लिए वो ग्रैटिट्यूड कर सकती हैं। शी इज सो हैप्पी दैट शी कुड जंप फॉर जॉय। तो क्या आप देखिए, क्या कल आपको भी ऐसी फीलिंग आती है दैट यू कैन जंप फॉर जॉय?
हाँ, एंड शी इज टेलिंग अस जब तक वो अपने काम के लिए निकलने के लिए होती हैं तो शी इज सो हैप्पी कि उनको पक्का ही होता है कि उनका पूरा दिन इतना अच्छा होने वाला होगा। क्यों? बिकॉज शी इज सो हैप्पी, शी इज इन दैट हैप्पी वाइब्रेशन, हैप्पी फीलिंग जोन। तो कैसी चीज़ें आएंगी उनके दिन में? वैसी ही चीज़ें जैसा वो अभी फील कर रही है, उसी वाइब्रेशन की पॉजिटिव हैप्पी चीज़ें आने वाली हैं उनकी लाइफ में कि उनका पूरा डे गारंटीड है कि वो मैजिकल होएगा। सो शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टिल द टाइम वी स्टार्ट आवर डे। हमको ग्रेटफुल होना है। अब देखिए, कई जन बोल सकते हैं अरे वो तो लगता है अकेले रहती हैं, उनको कोई पूछता नहीं कि भाभी जी खाने में क्या बनेगा, कि अरे आज मेरे तुम टिफिन में क्या रखोगी, मम्मा आज मेरा एग्जाम है, अरे लास्ट मोमेंट पे याद है मम्मा मेरा एग्जाम है और मुझे ये वाली कॉपी लेके जानी है जो घर पे नहीं है। तब कैसे ग्रैटिट्यूड करेंगे? यही तो चैलेंज है, यही तो प्रैक्टिस है कि आपको उसमें भी ब्लेसिंग ढूंढनी है। ठीक है कि कार लेट हो रही है, ठीक है, आई मीन कार नहीं लेट हो रही, आप लेट हो रहे हो और कार स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, या ड्राइवर नहीं आया, या आपको लास्ट मोमेंट पे आपने देखा कि उस पर डीजल या आपको पेट्रोल डलाना है और आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो। तो उस समय जब हम ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चालू करेंगे उसी दिन आपको मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दैट डे बाय डूइंग योर मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। ओके, सो दिस इज इन योर हैंड्स हाउ यू टर्न योर डे। जैसे आज ही था, आज मेरा सुबह जब हम उठे ना, आई वाज लाइक नॉट सच अ हैप्पी मॉर्निंग, ऑनेस्टली आपको बोल रहे हैं। आई थॉट आई विल नॉट गेट अप ओनली, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग अप एवरी डे ना। कोई कोई दिन ऐसा होता है ना, लगता है कि आई डोंट वांट टू गेट अप अर्ली, आई वांट टू स्लीप लेट। ठीक है, एक्चुअली व्हाट आई डिड वाज आई गॉट अप, wrote my blessings, and I felt थोड़ा सा मेरे को lethargic लग रहा है, and I went back to sleep. Then I got up and I was still in a sulky kind of a mood. And जब हम सल्क करने भी वाले थे ना, I was thinking क्या फायदा है, फिर इतनी सारी ब्लेसिंग्स करनी पड़ेंगी। अच्छी बात है कि ऐसा मूड आ रहा है, संडे अच्छा हुआ, संडे को मेरे को ऐसा फील हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मैंने जो भी अपनी ब्लेसिंग्स की, सब कुछ किया, एंड आई वाज ट्राइंग टू कीप अवे, आई टू चेक माई टोन। संडे को ज़्यादा टोन अपना चेक करना पड़ता है ना घर पे, तो आई वाज ट्राइंग टू डू दैट। देन आई वेंट टू द टेरेस, I walked there for half an hour and I was just looking around, feeling the breeze, and it was about to drizzle. It was so amazing और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हर स्टेप में वो हम थैंक यू वाली प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड आई वाज लुकिंग एवरीवेयर एंड आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई कैन वॉक, और बहुत सारा ये सारे चीज़ का ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। एंड विद इन हाफ एन आवर जब तक हम नीचे आए, आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग नाइस एंड हैप्पी। और उसके बाद पूरा दिन बहुत अच्छा हुआ। अदरवाइज आई वॉज थिंकिंग आज सेशन जल्दी कर देते हैं, या अपने किसी फ्रेंड को बोल देते हैं कि आज तुम सेशन कर लो। मॉर्निंग में आई थॉट दैट ऑल्सो, दैट आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट, बट जैसे ही मैंने वो सारी प्रैक्टिसेस की, आई स्टार्टेड फीलिंग नाइस। तो ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं ग्रैटिट्यूड की, वो तुरंत हमारा मूड चेंज कर देती हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ब्लेसिंग्स। मैंने सोचा ना कि क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, तो तुरंत मेरे मन में ग्रैटिट्यूड भी आने लगे कि इसलिए आ रहे होंगे, उसलिए आ रहे होंगे, सो दैट इज वाई दीज प्रैक्टिसेस आर सो अमेजिंग। फिर देन आई थॉट मूड लिफ्टर क्यों नहीं यूज किया मैंने, तो तुरंत मैंने प्लान भी कर लिया, फ्रेंड्स देखेंगे, बिंज वॉचिंग टीवी करेंगे, चॉकलेट शेक ऑल्सो आई हैड, आई ट्राई टू आई यूज माई मूड शिफ्टर्स ऑल्सो, एंड आई एम योर सिटिंग हैप्पी एंड नाइस, एंड आई एंजॉयड माई इवनिंग स्नैक। मैंने मिक्सचर, कर्ड एंड ये सब जो नहीं होता इंडल्जेंस वाली चीज़ें, भुजिया वुजिया, वो सब खा ली, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड फ्रेश कि यस टुमारो इज मंडे, आई एम रेडी फॉर दिस अमेजिंग डे। आपने देखा है कई जन को लगता है ओहो फिर से मंडे आ गया, ये वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या होता है, हम जब सोचते हैं कि मंडे हमारा बड़ा चैलेंजिंग होएगा, तो वैसा ही होएगा। तो नाउ टुमारो इज मंडे, एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, हाउ डू यू फील योर मंडे इज गोइंग टू बी? इट विल बी अ मैजिकल डे। आपको लगेगा ये मंडे ही नहीं लग रही, तो मेरे को ऐसा लग रहा है फ्राइडे है आज, आई एम सो हैप्पी about it, and each day can be that magical. So she is telling us that it will make our life amazing if we take every day like this. Every morning if we are making magical with gratitude, the whole day is guaranteed to be magical. She is telling us I'm even more grateful. जैसे जैसे उनका दिन अच्छा होता है, ठीक है, क्या हुआ, लाइक आप ऑफिस पहुंचे, तुरंत में भी आपको एक प्रपोजल आ गया, या आपने जो कुछ लास्ट वीक किसी क्लाइंट से कुछ बात की होगी, उसका सैंक्शन हो गया, सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर फीलिंग हैप्पी एंड यू आर सो ग्रेटफुल। हर चीज़ अच्छी होती जाएगी, आप और ग्रेटफुल होते जाओगे। तो वो क्या कह रही है, आई एम इवन मोर ग्रेटफुल, गुड थिंग हैपन्स एंड आई एम मोर ग्रेटफुल, विच स्पीड्स अप द मैजिक विद इवन मोर गुड थिंग्स हैपनिंग। माने क्या हुआ, एक के बाद अच्छी अच्छी चीज़ें होती जा रही हैं, और अगर आप ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हो उन चीज़ों के लिए, तो क्या होगा, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। शी इज़ टेलिंग अस, दोज डेज व्हेन एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू गो राइट फॉर यू। आपके संग पिछले हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आप बोलते हो अरे आज तो बहुत ही अच्छा दिन था, हुआ होगा, राइट। तो जब उस समय हमको लगता था कि वो हमारा दिन अच्छा हुआ है, लेकिन क्यों होता था, इट सीम टू गो राइट,
वो इसलिए होता था क्योंकि अननोइंगली हमने हमारा सुबह अपना मॉर्निंग अच्छे से स्टार्ट किया था, ठीक है? जब हम अच्छे मूड से स्टार्ट करते हैं तो अक्सर पूरा दिन भी अच्छा होने लगता है। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। इट सीम्ड दैट द डे वाज नाइस, बट एक्चुअल में वो हमने ही उसको अननोइंगली, अनकॉन्शियसली मैजिकल बना लिया होता था। तो शी इज टेलिंग अस, जो आपका पहले का कभी लकी डे होगा, इफ यू डू दिस मैजिक मॉर्निंग, योर डे विल बी इवन मोर अमेजिंग। ओके, सो दिस इज द वंडरफुल प्रैक्टिस। कुछ नहीं लिखना है आपको अपार्ट फ्रॉम योर ब्लेसिंग्स, या अपना मैजिक नोट देखिए, हेल्थ देखिए, अपने क्या बोलते हैं मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते रहिए, एंड डू दिस मैजिक मॉर्निंग एंड यू विल फील सो हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ट्रस्ट मी, आप वो शेयर करने वाले हो। ओके, सो लेट्स रीड। Magic practice number 11. A magic morning. Point 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Point 2. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Point 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या सो व्हाट शी इज टेलिंग अस, आप देखिए वो कह रही है कि आप अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने से पहले से आपकी ये प्रैक्टिस चालू हो गई। आपने देखा उन्होंने क्या किया, हर जो भी हम लोग प्रैक्टिस अभी तक पढ़ रहे हैं सब में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता था, काउंट योर ब्लेसिंग्स। इन दिस प्रैक्टिस शी इज टेलिंग अस, इवन बिफोर यू राइट योर ब्लेसिंग्स, आंख खुलते ही हमको हमारा थैंक यू करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आइज, माने आप आंख खोलने के पहले भी लेटे लेटे थैंक यू कर सकते हो, एंड देन यू कंटिन्यू डूइंग द ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड टिल द टाइम यू आर रेडी टू स्टेप आउट फॉर द डे। ओके, आप बोलो नहीं मैं तो पूरा दिन घर पे ही हूँ, इफ यू विश आप पूरा दिन भी मन में थैंक यू कर सकते रह सकते हो। यू कैन मेक इट अ मैजिकल डे, जो आगे चल के एक एक्चुअल में ऐसी प्रैक्टिस है। बट अदरवाइज आपको जब तक लगता है कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, बच्चे चले गए, एंड फिर आपको जो भी करना है आप करते रहो, पूरा दिन वो मैजिकल होने वाला है। ओके, सो थैंक यू कुशल, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू फॉर सेटिंग द टोन ऑफ द चैप्टर। आपके ओपनिंग लाइन में ही बता दिया था कि हाँ ऐसा चैप्टर है ये, तो थैंक यू सो मच। Okay, so we'll do the gratitude. So I want to share one thing. Yes. A lot of coincidences have started happening. For like I was going to a event or like a conference, and एक वो projector screen was not opening for one of the staffs, and मुझे भी नहीं आ रहा था, but I just thought कि let me try, and मैंने touch किया and वो हो गया. I was like ये कैसे हो गया? I have no idea. So such small things have also started happening, like wow, very little things. Very good. Which might not be like something gainful, but it's just like you know you सोचना नहीं कि whether it was gainful or not. You felt it was magical कि आपके हाथ से ही वो शुभ काम होना था, तो बस वही वो मैजिक ही है वो, ठीक है? We have I felt that yeah, good, very nice. Yes, right. Sorry. Thank you. Yeah, thank you for the sharing, and thank you for giving me the chance to read. Yes, thank you. So what I'm trying to say with as Kushal was sharing, you don't have to use your logic, you know, when you're trying to see these things in your life, okay? Because whenever you use logic, magic will fly away. Okay, so we want magic in our life. हम लोग इस book का नाम ही magic है, and for 28 days that we are in this session, only think of magic. कोई logic नहीं लगाना है आपको कि अरे पैसे तो आने ही वाले थे, वो तो पॉकेट में छोड़ेंगे तो मिलेंगे ही ना। हाँ, अब इतने प्यार से हम बात करेंगे तो सामने वाला भी तो अच्छे से ही बात करेगा ना। ये सब आपको लॉजिक नहीं लगाना है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट की है, ठीक है? और जैसे जैसे आप नोटिस करते जाओगे चीज़ें, वैसे वैसे और अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। ओके, सो वील डू ग्रैटिट्यूड एंड देन आई विल शेयर, I want to discuss, because we have time, I want to discuss why gratitude is important to attract your dreams. Then we will take sharings from Julie ji, उनकी कोई dream पूरी हुई है या, so we'll take that. So let's join our hands and let's do gratitude. Thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this amazing Sunday which was full of
beautiful breeze and wonderful things. Thank you for all of us present here, understanding and seeing the amazing magical life that we all have. Thank you for filling our life with blessings and giving us the eyes to understand and see them and value them. Thank you for our family, friends, and loved ones. Thank you for their happiness and filling our life with their happiness and ours. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you for being here on this wonderful path of gratitude. Thank you so much for your gift of time. So I'll share the screen and आपको देखना है कि why we have to do gratitude. Everyone can see the screen? Yes. Yes, Yeah. Priya. हाँ अभी बेटर है या तो आप देखिए दिस इज योर कार. ये जो ब्लू वाली है ना ये आप हो. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं. अभी आप यहाँ पे हैं ए पे. हमारा डेस्टिनेशन बी है. डेस्टिनेशन मतलब आपकी ड्रीम हो सकती है. आप ये देखो फर्स्ट आइटम जो है इट कुड बी इन द एरिया ऑफ मनी. आपको ज्वेलरी, रुपए, पैसे, कॉइन्स ये सब चाहिए होते हैं, वो हो सकता है. इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी गुड हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ में कोई भी इशू है, माने जो भी आपको चाहिए है वो बी है. माने आप यहाँ पे हो, लाइक दिस इज योर कार, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो रास्ते में इतने सारे कार्स हैं. ठीक है, डेस्टिनेशन आपका वही है, माने जो भी आपकी ड्रीम है वही हो सकता है. अब आप बताइए, आप रास्ते में जब गाड़ी से जा रहे होते हो तो क्या क्या आ सकता है आपके रास्ते में? सिग्नल्स आते हैं, ट्रैफिक आता है. यहाँ पे तो दिख रहा है बहुत सारा ट्रैफिक भी आ रहा है. कभी आपको सारे ग्रीन सिग्नल्स मिलते हैं, कभी आपको सारे रेड सिग्नल्स मिलते हैं, या दोनों का मिक्स मिलता है. कभी आपका हो सकता है टायर पंक्चर हो जाए. ठीक है, या आपको कॉल आ जाए, कुछ अर्जेंट काम है, आपको वापस भी जाना हो सकता है. राइट, कि आप जा रहे हो, ऑफिस से निकले हो घर जाने के लिए, एंड सडनली बॉस कॉल आ रही है, ये फाइल नहीं मिल रही है, तुरंत वापस आओ. समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन. या एंड कभी आपको पुलिस पकड़ लेगी, शो मी योर लाइसेंस, पोल्यूशन कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है. माने लगता है बिना बात के क्यों रोक लिया हमको, लेट हो रहे हैं हम. हुआ है आपके संग ऐसा कभी? अननोइंगली, माने कुछ भी हो सकता है. यूर ऑन द रोड, किसी ने आपसे लिफ्ट मांग ली, आपका टायर ही पंक्चर हो गया, कभी बैटरी गड़बड़ हो जाती है. सो मेनी थिंग्स कैन हैपन व्हेन यू आर ऑन योर वे टू अ डेस्टिनेशन. और यही अभी हम हमारे लाइफ में यहाँ पे हैं कि आपको पैसे चाहिए तो हो सकता है आप अर्न कर रहे हो खूब, लेकिन क्या हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं खर्चे आ जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी आ जा रही है, कुछ ब्रेकडाउन हो जा रहा है घर में, उसमें आपका खर्चा हो जा रहा है. आपको हॉलीडे पे जाना है, लेकिन आपकी फैमिली डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि सबको मिल के कहाँ जाना है. ठीक है, आपके हेल्थ में चैलेंजेस, आप एकदम फिट फाइन हो, सब कुछ वैसे ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी 100% आप हेल्दी नहीं हो. आपके रिलेशनशिप्स सुपरफिशियली सब कुछ अच्छे हैं, बट अंदर ही अंदर यू नो दे आर नॉट सो ग्रेट. आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या आप अपने बच्चों की बात नहीं सुन रहे. एनीथिंग लाइक आपको अपनी ड्रीम से आप अभी थोड़ा दूर हो. ग्रैटिट्यूड क्या करता है, लेट्स सी. आपने ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया, आप देखो आपने स्टार्ट वहीं से किया था ए, आप ग्रैटिट्यूड करते करते यहाँ पे आ गए. आपका डेस्टिनेशन बी ही है. ठीक है, वो रास्ता पास नहीं आ गया है, रास्ता वही है, आपकी ड्रीम्स भी वही हैं, लेकिन क्या हो गया, आप देखिए रास्ते से ट्रैफिक कम हो गया. आपके रास्ते में जो पहले शायद स्पीड ब्रेकर्स आ रहे होंगे, रास्ता खराब होगा, वो रास्ता और स्मूथ हो जाता है. आपको सारे ग्रीन सिग्नल्स मिलने लगेंगे. ठीक है, आपको रास्ता किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गूगल मैप ही एकदम सही रास्ते पे एकदम फटाफट लेके चला जाएगा. लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, आपको ही अपनी कार लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, हमारा रास्ता ईजी कर देता है, हमारा रास्ता क्लियर कर देता है. उससे स्पीड ब्रेकर्स हट जाते हैं, ग्रीन सिग्नल्स मिलने लगते हैं, एंड यू ईजिली रीच योर डेस्टिनेशन फास्टर. तो ग्रैटिट्यूड ये करता है. अब आप बोलोगे ऐसे कैसे करता है? ग्रैटिट्यूड क्या करता है, आपको कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए जो अभी हमारे पास है, पहले हमको उसमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हमको रॉन्डा बर्न शुरू से सिखा रही है कि जो हमारे पास है हमको उसमें खुश रहना है. आप अभी की सिचुएशन में आप ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे हो, वेदर इट्स योर जॉब, वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर मनी. उन्होंने हमको यही सिखाया ना कि जो भी है हमारे पास, जो भी बिल्स आ रहे हैं, जो भी हमारी रिलेशनशिप्स हैं, उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. अब ग्रैटिट्यूड किसके लिए करते हो? जिसको आप ऑलरेडी ब्लेसिंग समझते हो. तो आप अपनी करंट सिचुएशन के लिए आप अगर ब्लेसिंग करना स्टार्ट करोगे, इट मीन्स यू आर फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट विद व्हाट यू हैव राइट नाउ. जैसे ना कि आई एम हैप्पी बट आई वांट टू एस्पायर फॉर मोर.
या व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट योर ड्रीम्स. तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं, उसके लिए सेकंड स्टेप हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थर्ड स्टेप हम एक्साइटेड हैं टू गेट फॉर व्हाट आई वांट, दैट देन ओनली यू विल अट्रैक्ट योर ड्रीम्स. ग्रैटिट्यूड हमको उस एनर्जी लेवल पे लेके जाता है जो हमको जो चाहिए हमको, है ना. ग्रैटिट्यूड हमने यही सीखा ना कि जो हमको चाहिए वो मेरे को खुश करेगा, और हम अभी से उसके लिए खुश हो रहे हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करी. मतलब हम सुनना चाहते हैं 104.8, तो हमने उसी चैनल पे अपना रिमोट से अपना जो भी रिमोट से उसको टर्न किया, तभी हम उस फ्रीक्वेंसी को मैच किए, तभी वो मेरे को गाना सुनेगा. ग्रैटिट्यूड हमको उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है. जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तभी वो हमको मिलेगा. सो वी हैव टू कीप आवर सेल्स इन दैट फ्रीक्वेंसी. ये नहीं हुआ कि हाँ सुबह मैंने 5 मिनट सोचा, फिर हम भूल गए, पूरा दिन हमने उसके लिए सल्व किया कि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं, पता नहीं कब आएगा. तब उसको मैजिक नहीं बोलते हैं. तब क्या होगा, आपको याद है पहले वाले रिमोट कैसे होते, रिमोट रेडियो कैसे होते, आपने चैनल टर्न किया फिर तुरंत चेंज हो जाता था, तो थोड़ा सा वो गाना सुनता था. या आपने बचपन के वो टीवी याद होंगे कि आप उसमें से फ्लिप फ्लिप करके नहीं चैनल चुनता था, आपको रोटेट कर करके, रिमेंबर दोस टाइम्स, वो पहले के जो टीवी होते थे उसमें आपको टर्न करके फिर आया फिर वो चला गया टाइप्स. तो वैसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, वो फ्लीटिंगली मैच हुई. जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे बने रहते हैं तभी हमको हमारी ड्रीम मिलती है. ठीक है, ये इसीलिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है. आप वाईफाई भी पे भी देखो ना, हमारी वाईफाई भी जो होता है उसमें क्या होता है, आप जब तक उसमें कनेक्ट करके रहते हैं तभी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर पाते हैं, तभी आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं या आते हैं, राइट. ऐसा तो टच एंड गो करने से तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो ना, आप उसको अच्छे से रिसीव नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को. तो हमको अपने आप को उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रखना होगा. किस फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी का सामान हम हमारे ड्रीम में लिख रहे हैं. ठीक है, सो व्हेन वी आर इन ग्रैटिट्यूड, व्हेन वी आर फीलिंग एक्साइटेड कि यस वो मुझे मिल गया है, तभी वो हमको मिलता है. तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, हमारा रास्ता क्लियर कर देता है. हम पूरे टाइम हैप्पी रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, ब्लेसिंग्स करेंगे लोगों को, तो हमारा क्या बोलते हैं वो घड़ा और जल्दी भरने लगेगा एंड वी विल गेट क्लोजर टू आवर ड्रीम्स. ओके, सो थैंक यू फॉर दैट. एंड यस जूली जी, आर यू स्टिल देयर, यू वांट टू शेयर आपकी ड्रीम? यस यू आर देयर. आपने बोला आपकी ड्रीम About to fulfill. Like we were planning from very long time. My husband health issue and he was not ready to go for any health checkup. But finally I was writing it again and again that he is ready to go with us to Delhi for checkup. And finally yesterday we finalized the ticket to Delhi. So I am very grateful for this. वाओ. अब आपको पता है जूली जी, आप तो पहले भी मैजिक सेशंस कर चुके हो, तो आपको अपना मैग्निफिसेंट आउटकम, मैजिक डस्ट सब कुछ करनी है, सो दैट द रिजल्ट इज आल्सो परफेक्ट एंड ही इज हेल्दी फिट एंड फाइन, है ना. Keep doing that when you're going for those checkups. Yeah. Thank you for this. Thank Yeah. you. Thank you. Yeah. So anyone else who wants to share? Acha, Maybe I have a question. yes. Yeah. Like you said to charge 3 notes every day, okay, and give it to different persons. But I have a question. Can I charge those notes and buy something from that? And can I give, or I have to give the notes only? See, what Ashmin ma'am said, I'll share that with you. आप जो साइकिल स्टार्ट करोगे वो ही आएगा आपके लाइफ में. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में मनी आए, यू हैव टू स्टार्ट द साइकिल विद मनी. इफ यू आर गिविंग फूड, आप देखोगे आपके लाइफ में अबंडेंस ऑफ फूड रहेगा. इफ यू आर गिविंग क्लोथ्स, आप देखोगे आपके पास क्लोथ्स ही क्लोथ्स हैं. माने जो आप दोगे वो ही आपके लाइफ में आएगा. सो इट इज अप टू यू. इफ यू वांट टू गिव फूड, आप फूड दो. इफ यू वांट टू गिव मनी, यू कैन गिव मनी. सो इट्स टोटली फाइन. जिसमें आपको मन करे डू दैट. या जनरली क्या होता है, सबको मनी ही चाहिए, फूड वूड तो आता रहता है. ठीक है, तो फूड से ज्यादा हमको भी यही लगता है. देखिए, आप दोगे तो आपको ब्लेसिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, बट आपको क्या चाहिए, स्टार्ट विद दैट. या यस, थैंक यू. अगर आपको लगता है आप अपने बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग यू सोनिया जी इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट अबाउट मी ऑल्सो. अगर आपको लगता है आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करना है. ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप उनकी बात नहीं सुनते हो या उनको आंसर बैक करते हो. ठीक है, इसीलिए आपके संग भी ऐसा ही होता है. एंड आई एम नॉट जस्ट मीनिंग बच्चे, इट कैन बी योर जूनियर्स इन दी ऑफिस, इट कैन बी योर सीनियर्स इन द ऑफिस, कि वो आपको इसलिए नहीं आपकी बात सुनते हैं क्योंकि आप अपने जूनियर्स की बात नहीं सुनते हो, आप अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट नहीं करते हो, इसीलिए वो
आपका भी अप्रिसिएशन नहीं होता है सीनियर्स से, ठीक है। सीनियर्स मीन्स अगेन एनीवन हु इज इन अ सीनियर पोजीशन टू यू इन योर हाउस, इन योर ऑफिस, इन एनी सराउंडिंग्स, ओके। रेवती जी, which magic dust are you talking about? How to Magic dust, anything, how, if you want to put on your food, how do you react, means how do you do it? see, I Just just orally in my or mind. I say thank you in my mind only, okay? okay, If you fine. feel कि I नहीं, am doing that only. हाँ, that is perfect. If you feel नहीं, आप चाहते हो Okay, कि even I और do देर that. तक उसमें मैजिक डस्ट स्प्रिंकल होता रहे, then you can do like this. हाँ, या जैसे रोंडापा Okay. ने आपको एग्जांपल दिया कि आप वो एक नमक मिर्ची वाला जार ही रख सकते हो जिसपे आपने थैंक यू लिख दिया. There was a Okay, participant okay. ने बोला मैं Okay. अक्सर भूल जाती हूँ. Okay. So I said keep an empty jar, उस पे आप थैंक यू लिख दो. अगर आप अपने Okay, टाइम के okay. लिए, so that even if you don't sprinkle it, वो सामने लिखा Okay. रहता है, तो क्या होता है ना, वो याद आ जाता है. Okay, till the time Okay, you fine, come into fine. practice, we have I'll to do put that. reminders na, that way. Okay, yeah, Yeah. yes, Practice. thank you for this. Yes. So anyone Okay. else? Thank you. Thank you. Gigi. Yeah. So anyone else who has a question or a sharing, or is it a Sunday and we say good night? Yes, Kritika ji, you want to say something? हेलो, मैं रमीला जी. हाँ रमीला जी बोलिए. हाँ, वो 2 दिन पहले मेरी एक शेयरिंग है कि गाड़ी लेकर मैं बच्चों को स्कूल पे रखने गई थी. गाड़ी में पेट्रोल कम था, मुझे मालूम था, लेकिन कोई कॉल आ गया ना इमरजेंसी, तो मैं भूल गई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है. हाँ. तो मैं थैंक यू करके जाती थी स्कूल पे, रखे उस बच्चे को स्कूल में. हाँ. फिर मुझे अचानक ये लाइट हुई कि भाई मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं है. फिर मैंने पेट्रोल पंप में रखी गाड़ी. जहां मैं पेट्रोल पंप में गाड़ी जा खोली ना, तो गाड़ी में एक भी ड्रॉप्स पेट्रोल का नहीं था. गाड़ी वहां पहुंच गई. मैं थैंक यू करके ही चलती थी. तो गाड़ी कैसे चली मुझे भी नहीं पता. Wow, very nice. Thank you Ramila ji for this sharing. ऐसा हुआ मेरे साथ. एंड ट्रस्ट मी, मेरा भी संग भी ऐसा हुआ है कि इतने बार अब हम घर से जब निकलते ना, पहले क्या होता था ना, पहले मतलब लाइक बहुत पहले, बिफोर आई वाज दिस ग्रेटफुल पर्सन, हड़बड़ी में हम कई मुसीबतें अपने आप आ जाती है, लेकिन वो ग्रेटफुल होते हैं ना, तो मुसीबतें ऑटोमेटिक निकल जाती है. हाँ, अच्छी चीजें आ जाती है, अच्छे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं. पहले मेरे संग ऐसे ही होता था, ग्रीन लाइट है, जैसे हम सिग्नल पे पहुंचते थे वो रेड हो जाती थी. मेरे संग पहले इतना होता था ना ये. अभी तो ऐसा होता है कि अब हम जैसे ही पहुंचते हैं ना, जो रेड होता है वो ग्रीन हो जाता है. अब मेरे संग अक्सर ये होने लगा है. पहले होता था कि हम लिफ्ट के पास पहुंचे और तुरंत गेट बंद हो गया. अब होता है हम पहुंचते हैं और वो लिफ्ट वहां पे मेरे लिए वेट ही कर रही होती है जैसे, या हम पहुंचते हैं वो तुरंत ही आती है. तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करना होगा कि इज इट हैपनिंग विद यू. सो इफ इट इज हैपनिंग विद यू, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग करेक्ट. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व. एंड अच्छा, ये हमारा गोल नहीं है कि लिफ्ट हमारे लिए रुकने लगे, ग्रीन लाइट होने लगे, उससे लाइफ इजी हो जाएगी. हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है आवर ड्रीम्स. ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें जब दिखने लगेंगी तो इसका मतलब वी आर ऑन द राइट पाथ. बट हमारी ड्रीम जब क्लियर होगी तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे. शिखा जी, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल शेयर द ग्रुप लिंक, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा. ओके, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें इट इज ईजियर. अभी क्या है ना, एवरीथिंग इज नॉट सो इजीली एक्सेसिबल टू मी. तो आई जस्ट शेयर द ग्रुप लिंक विद यू. जस्ट 1 सेकेंड. सबको ही व्हाट्सएप में जाके भेजना पड़ेगा अभी. मेरी भी एक शेयरिंग है. हाँ जी बोलिए. कल ना मुझे मूवी देखनी थी और ऑनलाइन सारा कुछ था. हाँ शिखा जी, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं है. मैं वहां गई, देखनी थी. मैंने देखा तो मैजिकल. मुझे हाफ आवर सारी टिकट्स अवेलेबल थी. तो थैंक यू सो मच. मैं बस ग्रेटिट्यूड करती हुई गई. ओके, वाह, वेरी आई एम नाइस. सो हैप्पी. So you saw Brahmastra, it means. Yeah. Okay.
वेरी नाइस, मोर मैजिक। बस ऐसे ही ग्रैटिट्यूड करते रहिए। और ये जैसे ये जो चीज़ें हो रही ना, इससे क्या होता है, लाइफ अच्छी होने लगती है, आपको अच्छा लगने लगता है। और जब हम अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिक हम धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाने लगते हैं। जैसे जैसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाएंगे वैसे ही हमारा दिन अच्छा होने लगेगा। जैसे जैसे हर दिन अच्छा होने लगेगा हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगती है। ओके, एंड देन वी आर एबल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर व्हाट वी वांट। पहले हम ये समझने लगेंगे कि हाँ, हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। लाइक लिटिल लिटिल थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ, जैसे आप लोग शेयर कर रहे हो। बट आवर अल्टीमेट गोल वी हैव टू रिमेंबर कि ये जो सारा ग्रैटिट्यूड हम कर रहे हैं, इट इज टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज रिमेंबर टू डू योर मैजिक रॉक प्रैक्टिस। कि जैसे आपने देखा कि रोंडा बर्न ने हमसे कहा है कि मॉर्निंग इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारा मैजिक रॉक प्रैक्टिस है। ओके, both these practices are changing our belief। जैसे हमारा बिलीफ चेंज होता है वैसे ही लाइफ में पॉजिटिव चीजें आना स्टार्ट होती हैं। ओके, ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने लगती है। वो तभी होता है जब हम इस पॉजिटिव जोन में आते हैं। उस जोन में अपने आप को रखने के लिए, आने के लिए मॉर्निंग ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, आपका दाल चावल दाल रोटी जो आपका स्टेपल है ना, वो ही होता है और उसको वैसे ही करना है। अब बाकी प्रैक्टिसेस फिर भी एक बार एक दो दिन आगे पीछे कर सकते हो, बट ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, so thank you everyone, good night and see you all tomorrow। have a great Thank you. Good night. Thank you, Thank you Praji. so much. Thank you so much। Thank you everyone।